रिया सिर्फ 20 साल की थी, लेकिन उसकी सोच, उसके सपने और उसका आत्मविश्वास उसकी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा था। मुंबई जैसे तेज रफ्तार शहर में वो अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी और एक नामी सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर के तौर पर काम करती थी। सुबह की भागदौड़, लोकल ट्रेन की भीड़, ऑफिस का प्रेशर और फिर रात को थक कर घर लौटना, यही उसकी जिंदगी थी। लेकिन इस थकान में भी रिया को सुकून मिलता था, क्योंकि उसे लगता था कि वो अपनी मेहनत से कुछ हासिल कर रही है। वो आजाद रहना चाहती थी, अपने फैसले खुद लेना चाहती थी। लेकिन घर में एक ही बात थी जो उसकी इस खुशी में जहर घोल देती थी, शादी। जैसे ही मम्मी पापा शादी का जिक्र करते, रिया का चेहरा बदल जाता। वो साफ साफ कह देती कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे अपने कैरियर पर फोकस करना है, अभी मुझे बहुत आगे जाना है। मम्मी पापा उसे समझाने की कोशिश करते, लेकिन उनकी सोच अलग थी। उन्हें लगता था कि लड़की की शादी सही उम्र में हो जानी चाहिए, वरना बाद में मुश्किलें आती हैं। यही बात रोज बहस का कारण बन जाती थी। एक दिन रिया ऑफिस से लौटी तो उसे घर का माहौल कुछ अजीब सा लगा। मम्मी पापा दोनों जरूरत से ज्यादा खुश दिख रहे थे। रिया को कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। थोड़ी देर बाद उसे बताया गया कि उसी शाम एक लड़के की फैमिली उसे देखने आ रही है। यह सुनते ही रिया का गुस्सा फूट पड़ा। आपने मुझसे पूछे बिना ये सब कैसे तय कर लिया? लेकिन अब सब तय हो चुका था। मेहमान आने वाले थे और रिया के पास बैठने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। शाम को जब दरवाजा खुला तो सामने एक सलीके से सजी सवरी फैमिली खड़ी थी। उनके साथ था आंसू। पहली नजर में ही वो अलग लगा। साफ सुथरा चेहरा, शांत आंखें और बात करने का एक सधा हुआ तरीका। रिया ने खुद को समझाया कि वो इम्प्रेस नहीं होगी, लेकिन जब दोनों को अकेले में बात करने का मौका मिला तब रिया का नजरिया बदलने लगा। आंसू सिर्फ शादी की बातें नहीं कर रहा था, वो रिया के काम, उसके सपनों और उसकी आजादी की बात कर रहा था। उसे ये सुनकर अच्छा लगा कि रिया नौकरी छोड़ने का इरादा नहीं रखती। धीरे धीरे रिया की नाराजगी क्यूरियोसिटी में बदल गई, बातों में हंसी शामिल हो गई। जाते जाते दोनों ने नंबर एक्सचेंज कर लिए। उस रात रिया देर तक जागती रही। उसके दिमाग में बार बार आंसू की बातें घूमती रही। उसने खुद से कहा कि वो अभी कोई फैसला नहीं लेगी, लेकिन दिल कहीं न कहीं झुक चुका था। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद रिया की जिंदगी में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। पहले पहले छोटी छोटी बातें हुई। कभी चलते चलते उसका पैर मुड़ जाता, कभी अचानक से सिर घूमने लगता। उसने इन्हें ऑफिस की थकान समझकर इग्नोर कर दिया। लेकिन एक दिन जब वो किचन में खाना बना रही थी, अचानक उसके कपड़ों में आग लग गई। आग की लपटें देखकर वो घबरा गई। अगर उसकी माँ वक्त पर नहीं आती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। उस दिन रिया पहली बार सच में डर गई। इसके बाद घटनाएं बढ़ती गई। रात को उसे ऐसा लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो। कभी कभी नींद में उसे किसी के फुसफुसाने की आवाज सुनाई देती। आंख खोलते ही सब शांत। रिया खुद को समझाती रही कि ये उसका वहम है, लेकिन डर हकीकत में तब बदला जब उसकी माँ का व्यवहार अचानक बदल गया। एक शाम उसकी माँ बिना किसी वजह के उस पर चिल्लाने लगी। उनकी आंखें अजीब तरह से लाल थी और आवाज भारी लग रही थी। उन्होंने चीख कर कहा, तू आंसू से शादी नहीं कर सकती, वो मेरा है। रिया सन्न रह गई। वो अपनी माँ को पहचान ही नहीं पा रही थी। कुछ ही मिनटों बाद माँ अचानक शांत हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब रिया ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ याद नहीं। डरी हुई रिया ने यह सब आंसू को बताया। फोन के उस पार आंसू कुछ देर चुप रहा। फिर उसने जो कहा, उसने रिया की रूह कपा दी। उसने बताया कि रिया से पहले उसकी शादी किसी और लड़की से तय हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक उस लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।
कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, कोई वजह सामने नहीं आई। उसके बाद से जब भी आंसू किसी और लड़की के घर रिश्ता लेकर जाता, उसी घर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती थी। आंसू ने कहा, मुझे लगता है वो आत्मा मुझे छोड़ना नहीं चाहती। ये सुनते ही रिया के हाथ कांपने लगे। अब उसे समझ आने लगा कि उसके साथ जो हो रहा था वो महज इत्तेफाक नहीं था। उस रात से रिया को कानों में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, वो मेरा है, उसे छोड़ दे। कभी कभी आवाज धमकी में बदल जाती। रिया की नींद उड़ चुकी थी। घर का माहौल भारी लगने लगा। उसके मम्मी पापा भी अजीब तरह से व्यवहार करने लगे थे, जैसे वो रिया से दूरी बना रहे हों। कई बार रिया को लगता कि आईने में उसे अपनी परछाई के अलावा किसी और की परछाई दिख रही है। कभी कभी उसे लगता कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो डर के मारे आंखें बंद कर लेती। उसके मन में एक ही सवाल घूमता रहता, क्या आंसू सच में मासूम है या वो किसी बहुत बड़े सच को छुपा रहा है। रिया अब हर पल डर में जीने लगी थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आंसू से दूर जाना ही सही फैसला है या इस रहस्य का सामना करना, क्योंकि अब यह सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, ये उस आत्मा की कहानी थी जो मरने के बाद भी अपने प्यार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। और रिया को यह एहसास हो चुका था, ये सब यहीं खत्म नहीं होने वाला। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी किसी और कहानी में, तब तक के लिए बाय।